यूनिसेफ नाम की एक इंटरनेशनल संस्था के द्वारा पूरे भारत में तंबाकू उन्मूलन का कार्यक्रम और अभियान चलाया जा रहा है। वहीं इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए देश भर से कुल 36 डॉक्टरों को चिन्हित किया गया है। वहीं इन 36 विशेष डॉक्टरों के पैनल में बक्सर के प्रसिद्ध चिकित्सक और मां शिवरात्रि हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर ए.के. सिंह को भी चयनित किया गया है। इनके द्वारा किए गए समाज में उत्कृष्ट कार्यों को लेकर के इनको यूनिसेफ संस्था के द्वारा भारत स्तर पर पुरस्कार भी दिया गया है, जिसके बाद इनको बधाइयाँ मिल रही हैं। बधाइयाँ देने वालों की इनके घर पर और इनके ऑफिस में तांता लगा हुआ है। इसी विषय पर हम लोग विशेष बातचीत करने के लिए आज डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे। इनके पास पहुंचे हुए हम लोग, आइए जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इनको पुरस्कार किस लिए मिला है और इनको किस तरह की जिम्मेवारियां सौंपी गई है। मैं शुक्रगुजार हूं ऑनलाइन न्यूज़ का कि आपने मेरे इस सम्मान के लिए इन चीज़ों को समझते हुए मुझे इस परिप्रेक्ष्य में बातें बताने के लिए आमंत्रित किया है। लगभग 2000 से हम लोग बक्सर में तंबाकू उन्मूलन और जागरूकता अभियान के तहत ओरल कैंप हम लोग बहुत सारे किए। जो भी कैंप हम लोग करते हैं वो नो टोबैको सेल है यूनिसेफ का दिल्ली में, वहाँ हम लोग इसको हमेशा से ऑडिट होता है वह बताते रहे हैं। 20 सालों में पूरे देश लेवल पर 50 लोगों के अंदर 50 नंबर से कम ही लोगों को चिन्हित किया गया है जो इस तरह का काम करते आए हैं। तो मुझे भी इसके लिए चिन्हित किया गया, पुरस्कृत किया गया और आगामी भविष्य में मुझे ऐसा लग रहा है कि ओरल कैंसर पे बहुत कुछ काम करना बाकी है, ज़रूरी भी है। तो बक्सर जैसे छोटे शहर में जहाँ से हम लोग हैं, कैमूर, बक्सर, ये शाहाबाद जो हमारा ये बेल्ट है, इसमें हम लोग चाह रहे हैं कि बहुत सारे और अभियान चल रहे हैं, जैसे एल्केम का चल रहा है, टाटा वालों का चल रहा है। तो इस तरह से हम लोग एक कोलैबोरेट करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे और इसको व्यापक स्तर पे कैसे हम लोग जनमानस तक पहुंचाएं, इसके लिए हम लोगों की भविष्य में कार्य योजना बनानी है, ताकि जो हम सम्मानित हुए हैं या जो हमारे एजेंसी को चिन्हित किया गया है इस क्षेत्र में विशेष अवसर देने के लिए, उसमें हम अपने उन तरीकों से सार्थकता के साथ जनमानस तक उसकी सेवा पहुंचाने में सक्षम हो पाए। मतलब मुख्य उद्देश्य ये है कि जो तंबाकू का जो लोग सेवन करते हैं, हाँ, उनको तंबाकू उन्मूलन, तंबाकू सेवन नहीं करें, अगर कर रहे हैं तो उनको चिन्हित करना, उनकी स्क्रीनिंग करना। कहीं अगर बहुत दिन से खा रहे हैं तो प्री कैंसरस लीजन या प्री कैंसरस कंडीशन कहीं वो तो है नहीं, अगर है तो उसका बायोप्सी वगैरह करा के या जो भी एक डायग्नोसिस के हिसाब से जो तरीका है वो हम लोग करके और पेशेंट को ठीक करने का प्रयास, उसको इलाज देने का प्रॉपर प्रोटोकॉल और जन जागरण अभियान के तहत अवेयरनेस कैंप, जागरूकता के साथ उसको समाज में हम लोग बताते हैं कि कहाँ कहाँ कैसे और तंबाकू से क्या नुकसान है। और उसी के साथ हम लोग ओरल फिटनेस का भी कैंप रखते हैं, ताकि जब से हम लोग का राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना से ओरल हेल्थ जुड़ा हुआ है, पहले नहीं था, 1-2 साल पहले से जुड़ा है स्वास्थ्य योजना से नेशनल, तो उसमें हम लोग की व्यापकता और बढ़ी है, काम भी बढ़े हैं और भी बहुत सारे चीज़ों को हम लोग समाज तक दे पाने में सक्षम हो। इसके लिए आगामी दिनों में मेरी एक विशेष कार्य योजना होगी और इस तरह के ज़्यादातर वो संस्थाएं जो काम कर रही हैं या जो नहीं भी कर रही हैं और मेरे साथ काम करने की इच्छुक होंगी, तो फिर हम लोग व्यापक स्तर पर शाहाबाद से पूरे बिहार तक का है, लेकिन शाहाबाद से हम लोग शुरू करेंगे, भभुआ, बक्सर, सासाराम, ऐसे करके, और हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हम लोग की टीम बनेगी और उसको पूरा करने में हम लोग। जब सर जो तंबाकू पीड़ित मरीज रहेंगे तो जागरूकता अभियान के दौरान आप लोग उनका इलाज जो करेंगे तो क्या उसका कोई चार्ज वगैरह भी लगेगा या निःशुल्क रहेगा? पूरी स्क्रीनिंग फ्री और जितने भी बायोप्सी वगैरह के टेस्ट हम लोग अगर देखेंगे कि वो ज़रूरी हैं डायग्नोसिस के हिसाब से, तो वो सब हम लोग की संस्था जो है वो बियर करेगी। और उसको किस जगह पे इलाज करना है, या तो अगर
हम लोग के हॉस्पिटल में ही अगर उस लायक है, अगर एडवांस स्टेज नहीं है तब तो इलाज यही संभव है। अगर एडवांस स्टेज में है तो फिर उसका ऑपरेशन किन माध्यमों से कैसे वो कराया जाए, इसकी भी योजना रहती है और हम लोग कराने में उसमें सक्षम हो पाए। इसके लिए भी हम लोग का विशेष अभियान आगामी दिनों में हम लोग करने वाले हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक इंटरनेशनल संस्था के द्वारा आपको सम्मानित किया गया, इसके बाद से लगातार आपको बधाइयाँ दी जा रही है, कैसा लग रहा है? देखिए गुलशन जी, कभी कुछ ऐसे काम हैं जिनकी प्रसिद्धि और जिसकी वजह से जो लोकप्रियता बनती है वो आपके जहन में खुशी का दूसरा संचार देती है। बहुत लोग आए घर पे भी, बहुत लोग क्लिनिक पे भी आए, ड्यूटी जहाँ मेरी है वहाँ पे भी बहुत सारे लोग। तो एक है कि अंदर से वो भाव जो अंदर से अच्छा लगता है, लोगों की शुभकामना, लोगों का प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद ज्ञापित करना अंदर हमारे जज्बे को बढ़ाता है, मेरे इन प्रयासों के सफ़रनामे को और मजबूत करता है और भविष्य में भी मुझे अपने में भी लगे कि कुछ मैं अच्छा काम करके समाज को सही रूप से कुछ दे पाने में सक्षम हूँ, तो मैं अपने को ही वो गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। कुछ ऐसे काम हैं जो करने के बाद खुद को अच्छे लगते हैं कि मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ। भले आप उसको रिकॉग्नाइज करते हैं समय रहते या बाद में भी लोग करते हैं, लेकिन अपने को भी लगना चाहिए कि मैं अपने जहन में भी ऐसी बातें आनी चाहिए और अपने आत्मविश्वास को भी ऐसा बल मिलना चाहिए कि मैं कुछ अपने प्रैक्टिस के अलावे, ड्यूटी के अलावे भी कुछ समाजोपयोगी काम कर रहे हैं, जिससे कि आप अंदर से अपने को कुछ समाज के लिए कुछ कर देने के लिए सक्षम पा रहे हैं, तो अपने को भी अच्छा लगता है और इस तरह के काम करने का जज्बा भी, हौसला भी मजबूत बनता है। क्योंकि तंबाकू उन्मूलन के लिए आपको चयनित किया गया है, ऐसे में जो युवा वर्ग नशे की गिरफ्त में जा रहा है उसके लिए क्या संदेश रहेगा आपका? चेयरमैन रहा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का, हमेशा नो तंबाकू निषेध पे जो लास्ट मई में होता है उसमें भी, और स्कूल से ही, डेंटल कॉलेज से अभी तक और हम लोग प्रयास रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ओरल कैंसर, उसकी स्क्रीनिंग, उसका कैंप और जागरूकता अभियान के तहत उसका कैंप हम लोग करें। मुझे लगता है कि उन 10 सालों में और उससे पहले भी जब मैं अध्यक्ष नहीं था, मैं एज ए रेड क्रॉस पॉलीक्लिनिक में डॉक्टर था, दिनेश जी वगैरह सेक्रेटरी रहा करते थे, तो हम लोग इतना रूरल कैंप किए हैं रेड क्रॉस में उस समय भी और फिर अपने टेन्योर में भी, और उसके अलावे भी हम लोग इतना काम किए हैं इस तंबाकू जागरूकता अभियान के तहत, ओरल कैंप के तहत, कि मुझे लगता है कि बहुत सारे मरीज जो कि ऐसे नहीं अपने को दिखा पाते समय रहते, अर्ली स्टेज में हम लोगों ने डिटेक्ट करते हुए उन लोगों को चिन्हित किया और प्रारंभिक स्टेज पे ही उनका इलाज करा के बड़े बीमारी की तरफ न जाएं, वो हम लोगों ने इलाज देते हुए उनकी जीवन की रक्षा की, उसको इस रोग से उनको निजात दिलाया, तो अपने आप में अच्छा तो फील होता ही है।